किरण 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 मेरी बात सुन। क्या बात? ये मैं तुम्हारे लिए इससे पहले कि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूं, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो, मार लो मुझे थप्पड़, लेकिन प्लीज मुझे एक बार माफ करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी बड़ी हरकत के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम करते फिरोगे और एक फूल लेकर आओगे, मुझसे माफी मांगोगे, किरण मुझे माफ कर दो। तुम्हें अगर ये फूल पसंद नहीं आ रहा तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे फूलों का पूरा ट्रक भेज दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे ये नाराजगी दूर कर दोगी और मुझे माफ कर दोगी। नाराजगी? नाराज तो अपने दोस्तों से होती, और तुम मेरे दोस्त नहीं। तो ठीक है, दोस्ती करने में कौन सा टाइम लगता है? लेट्स बी फ्रेंड्स। चौपे दमान, तुम जैसे घटिया आदमी से दोस्ती करूंगी? तुम जैसे घटिया आदमी से दोस्ती करने से बेहतर है कि मैं अकेली रहूं। अगर अब मेरे साथ कोई ड्रामेबाजी की तो अब मैं जरूर कंप्लेन करूंगी तुम्हारी। किरण, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छा हो, मेरा इतना सब कुछ करने के बावजूद तुमने मेरी कोई कंप्लेन नहीं की। मेरा यकीन करो, मैं अच्छा लड़का हूँ, मुझे एक चांस दे दो प्लीज। तुम जैसे इंसान को चांस देने का मतलब है कि एक गलती को चांस देना, जो मैं अब नहीं कर सकती। तुम चाहे अच्छे हो या बुरे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे दोबारा बदतमीजी करने की कोशिश की, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं। हटो यहाँ से। मैं कहा हटो, हटो यहाँ से। मैं अब तंग आ चुकी हूँ अम्मी, हर बात पर ताने सुन सुनकर। मुझे तो उस घर में इंसान ही नहीं समझा जाता। आखिर क्यों की थी आपने मेरी इस घर में शादी? अरे मतलब क्या तुम्हारा? हमने तुम पर जुल्म किया है? और इस मामूली सूरत और मामूली तालीम पे तुम्हें मिलता क्या? कोई शहजादा मिलता क्या तुम्हें? और वैसे भी बीबी, हमने तुम्हारे मशवरे के साथ तुम्हारी शादी की है, और तुम कोई अल्लाह मियां की गाय नहीं थी जो तुम्हारे माने बगैर हमने खूंटे से बांध दिया हो। तो मुझे कुछ पता ही कहा था, शुरू में तो सब बहुत अच्छा था। अगर अब वो लोग वैसे नहीं रहे तो छोड़ दो, रोज रोज के जलने से बेहतर है कि अपने घर आके बैठो। ज़ारा, कितनी बार तुम्हें कहा है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। अपनी ये गंदी आदत को खत्म करो। उस दिन भी जाके उस लड़की के घर में हराम का रिश्ता डाल दिया, और अब इसे गलत पटिया पढ़ा रही हो। अम्मी, मैंने कोई गलत बात नहीं की है, ये सुनती है तभी तो वो लोग सुनाते हैं ना इसे। और अगर इसकी सास नंदे कहें तो समझ भी आता है, मगर तैमूर भाई शर्म आनी चाहिए उन्हें। और आप लोग भी तो कुछ नहीं कह रहे। अरे तो मैं क्या करूं? लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, अपनी बेटी को तलाक दिलाकर उसका घर उजाड़ दूं? वो तो पहले ही माँ पर शक करती है कि मैं उसको इस हाल में देखकर खुश होती हूँ। नहीं अम्मी, मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं सोचा, लेकिन आप ही बताएं, अगर उस घर में मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो किससे जाकर कहूँ? मेरा तो यही घर है ना, मैं आपसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ? देखो बेटा, ये ससुराल के छोटे छोटे झगड़े मैके में नहीं लेकर आते। वैसे भी लड़की को अपना घर बसाने के लिए ना अपने दिल को मानना होता है। अगर इस तरह की छोटी छोटी बातें लेकर आओगी तो क्या होगा? तुम्हारा ही घर उजड़ेगा ना। यानी जुल्म सहते रहो, उस घर को टूटने से बचाते बचाते ये खुद टूट जाए भले। मम्मी, ऐसी बातें नहीं करो। देख लिया तुमने अपनी आंखों से। तुम्हारी कहानियां सुन सुन कर ना ये बागी हो गई है। अल्लाह का वास्ता अपनी कहानियां अपने ससुराल में रख के आया करो, वरना ये भी खराब हो जाएगी। पागल कर दिए लोगों ने मुझको। आ जाती अपने दुखड़े लेकर। मुझे ये बंदा समझ नहीं आता, पल में तोला पल में माशा है। और जब तुम्हें पता है
कि ये बंदा ऐसा ही है तो तुमने क्यों माफ नहीं किया? और जब हमने साथ ही रहना है आगे तो क्यों ना? एक्सक्यूज मी आशी, साथ रहना नहीं, सिर्फ साथ पढ़ना है। पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि हमें हर एक से दोस्ती की जाए। इससे भी मुझे लगता है कि इस दोस्ती के पीछे भी इसका कोई प्लान है। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। For God's sake, किरण तुम्हें क्या हो गया है? तुम हर वक्त नेगेटिव क्यों सोचती रहती हो? ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी गलती पे वाकई शर्मिंदा हो। आशी, तुम मेरी दोस्त हो या उसकी दोस्त हो? तुम कब से उसकी वकालत किए जा रही हो? उसको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने और मेरी फैमिली ने उसको माफ कर दिया। हाँ, फैमिली से याद आया, वो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहा था ना, क्या हुआ उसका? तुम्हें आज क्या हो गया? तुम आज बहुत बकवास नहीं कर रही हो? चलो उठो, अब क्लास का टाइम है। अमान, आई थिंक यू वेस्टिंग योर टाइम। किरण के साथ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। यस, शी इज सो वियर्ड। तुम्हें क्या लगता है मैं मरा जा रहा हूँ? मुझे तो बस उससे बात खत्म करके सीधी साधी दोस्ती करनी है। बट वाई? इतने महीनों से साथ थी, उस वक्त ख्याल नहीं आया, फिर अचानक से क्यों? और तुम्हें दोस्तों की कमी है क्या यार? नॉर्मल सी है। और ये परवीन टाइप लड़कियां ना अंदर से बहुत आइटम होती हैं, अट्रैक्ट करने के लिए ड्रामे करती हैं। कम ऑन यार, जो कुछ उसने किया वो मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? उसने मेरी फैमिली की और मेरी बहुत इंसल्ट की। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। तो क्या करोगे? आई हैव अ डिफरेंट प्लान। तुम बस उसको अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करो। बर्थडे? एक मिनट, क्या हो रहा है ये? डूड, आर यू मैड? मैं उसको बर्थडे पे नहीं बुला रही। सॉरी। बोल रहा हूँ ना, तुम खामोशी से मेरी बात सुनो। मैं उसको बर्थडे पार्टी को भेजूंगा। राहिल, तुम यहाँ बैठे हुए हो, मैं तो बहुत परेशान, बहुत डर लग रहा है मुझे। डर? क्यों अम्मी? किरण की वजह से परेशान, उससे फिर कुछ ना हो गया हो। अरे अम्मी, आप इतना डरती क्यों? अभी सुबह आपकी आपी से बात हुई है, वो किरण के कॉलेज से होकर गई है। माँ हूं ना बेटा, क्या करूं, डर तो लगे। पता नहीं क्यों सुबह से मेरी आंख भड़क रही है। अल्लाह खैर करे। कमाल है अम्मी, आप इस दौर में भी इन सब बातों पर यकीन रखती। ऐसे अजीबो गरीब वहम ना पाला करें। तुम क्या जानो बेटे, माओ के दिल बड़े वहमी होते हैं। अरे तुम फोन तो लगाओ, पता करो सब ठीक है ना। अच्छा अम्मी, करता हूँ। वैसे अभी देर कितनी रहेगी? अब तो आप ही आने वाली होंगी। बेटा मेरी तसल्ली के लिए फोन तो करो, मेरी तसल्ली हो जाएगी। अरे लगता है वो आ गई। अम्मी डोरबेल बजी है, आप ही की गाड़ी का हॉर्न नहीं बजा। ये जरूर कलसूम खाला होंगी। मुझे लगता है इस दफा वो मेरा रिश्ता लेके आएंगी। चल बदमाश, बहुत जल्दी है तुझे अपनी शादी की। जाओ जाके गेट पे देखो कौन आया। शादी की पड़ी है, यहाँ परेशानी हो रही है। आज महविश आई थी, बहुत ही परेशान लग रही थी बेचारी। अरे नाक में दम कर रखा है ससुराल वालों ने उसका। क्यों अम्मा, आप क्या कहते हैं? कहना क्या है, वो ही पैसों का रोना, गुर्बत की तंगी और हमारी बच्ची की जान पर बना देते हैं। अरे वो कमबख्त ना अपनी माँ की पढ़ाई लिखाई बातों में आकर उसको सुनाता रहता है। अब क्या कहते हैं अम्मा, वो साफ बात करो। अरे उसने क्या कहना है, बल्कि हमारी बच्ची भी डर के मारे कुछ नहीं कहती।
तो मैं माँ हूं ना, उस मासूम का चेहरा पढ़ लेती हूँ कि जरूर किसी परेशानी में है। अब तो उस बेचारी को ठंडा पानी तक नसीब नहीं है। एक वो मुंह फ्रिज है, वो भी खराब होके खड़ा हो गया। अरे दूसरा सांस ले ले, पानी वानी पी, और फिर वो जो कोने पे फ्रिज ठीक करने वाला है ना, उससे जरा कह दे कि वो फ्रिज देख। हाँ हाँ माँ, कल सुबह जाते हुए मुझे भाई को बोल जाऊंगा, आके फ्रिज देख लेंगे। हाँ ये ठीक रहे। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि इस पुराने फ्रिज पे जो इतना पैसा लगे, तो क्यों ना एक नया फ्रिज देख लें। अरे वो जो किस्तों पे मिलता है ना, वो वाला। अम्मा मुरम्मत के पैसे भी मुश्किल से निकालूंगा, और तुम नए की बात कर रही हो। हाँ कहते तू ठीक ही रहा है। अरे चल दफा कर, अब बिजली की चीजें कोई कब्र में साथ थोड़ी जाएंगी हमारे। और वैसे एक बात है, वो जो तेरी बीवी है ना, करोड़पति बाप की बेटी, उससे कहना वो ले आएगी। अरे अपने बाप से कहेगी, उसके लिए क्या मुश्किल है। हम भी तो महविश के लिए क्या कुछ करते हैं कि हमारी बेटी अपने घर में खुश रहे, तो क्या उसके माँ बाप ये नहीं कर सकती? चाय। आज कॉलेज नहीं गई तुम? नहीं, ऐसी कोई खास क्लास नहीं थी। सुनी, अपने कोई फैसला कर लो। इस तरह कब तक चलेगा आखिर? फैसले का इख्तियार हम लड़के के पास होता ही था। मैं तो उस वक्त को कोसती जब मेरी शादी का फैसला हुआ था। पुराने वक्तों को याद करने से कुछ नहीं होता। डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? ये कहना बहुत आसान है ज़ारा, पर तलाक याफ्ता लड़की की इस सोसाइटी में जो वैल्यू है, तो तुम भी वाकिफ हो ना। ये अजीब बात है। तलाक ना लेकर बहुत इज्जत है तुम्हारी। किस बलबूते पे लूं मैं तलाक? तुमने अम्मी का रवैया देखा? मैं तो अपने ससुराल में ऊंची आवाज से बात करने से भी डरती हूँ ज़ारा। मेरा पीछा मजबूत नहीं है। पता नहीं क्यों अम्मी मेरे साथ ऐसा करती है। मैंने तो सुना था कि वालिदैन की सारी मोहब्बत बड़े बच्चे ले लेते और छोटों को सिर्फ खर्चन मिलती है। पर मेरे और असाम भाई के मामले में तो ये बात एकदम उलट हो गई ना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं और असाम भाई उनकी औलाद ही नहीं। अच्छा छोड़ो जूनी ऐसी बातें, चलो जल्दी से चाय पियो, फिर हम लंच पर चलते कहीं बाहर। क्या ख्याल है? नहीं ज़ारा, मेरा मूड नहीं है। तो क्या हुआ, मेरा मूड तो है ना। फिर असाम भाई शाम में आएंगे ना, तो फिर उनसे बात करेंगे। चलो अब जल्दी से चाय पियो। तुम्हारी जैसी तो नहीं बनाई है, ऐसी बनाई है कि पी जा सकती है। तुमने मेरे लिए इतना किया, यही बहुत है। जल्दी से पियो। रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी को लाते वक्त तो डर ही लगता है। अरे वो तो इत्तेफाक हो गया था, वरना मेरे बच्चों को तो तुम जानती हो, तुम्हारी आंखों के सामने जवान हुए हैं। वैसे हुआ क्या था? मुझे तो बड़ी हैरत हुई। रोशनी को पता भी था, फिर भी वो नहीं आई। अरे कुलसूम, नौकरी की 100 मजबूरियां होती हैं। तो कॉलेज में कोई जरूरी मीटिंग थी, डायरेक्टर आ गए थे, बेचारी को रुकना पड़ा। इसे तुम ये बताओ, जिन लोगों का तुम रिश्ता ला रही हो, उन लोग कैसे लोग हैं? अरे अजरा मत पूछो, ऐसा अच्छा रिश्ता चिराग लेके भी ढूंढोगी ना तो ना मिले। लड़का ऑस्ट्रेलिया से आया है, बस जरा उनको शादी की जल्दी है। अगर तुम्हारा इरादा हो तो मैं बात करती हूँ। अरे बात क्या करती हूँ, मैं कल ही बुला लेती हूँ उनको। अरे जल्दी का तो कोई मसला नहीं है, हमारी सब तैयारी मुकम्मल है। तुम उन लोगों से बात कर लो, अगर वो कल आना चाहते हैं तो कल आ जाएं। मुझे पूछ के बता दो, मैं कल रोशनी की छुट्टी करवा लूंगी। हाँ हाँ छुट्टी करा लेना, क्या पता वो कल फिर मीटिंग में हो। अरे नहीं नहीं, तुम बस पूछ के मुझे बताओ, मैं बल्कि जलील साहब के भी ऑफिस से छुट्टी करवा लूंगी। ठीक। अरे ये लो ना। हाँ हाँ मैं तो नहीं जा रही भाई, तुम भी मत जाओ यार। वैसे भी सुबह तक तो ऐसा कोई प्लान था नहीं लंच का, अचानक कैसे? तुम्हें तो पता है ना
फारिया और उसके प्लान अचानक से ही बनते हैं। आज उसकी बर्थडे भी तो है। फिर भी तुम क्यों इतनी इंटरेस्टेड हो? तुम मना कर दो उसे, वैसे भी वहां अमान भी तो होगा। इसलिए तो मुझे वहां जाना है, वरना वो ये समझेगा कि मैं उससे डर गई, तो ये उसका नहीं मेरा मसला बन जाएगा, क्योंकि मुझे उसको ये खुशफहमी होने नहीं देनी। और रोशनी, क्या वो तुम्हें परमिशन देगी? और तुम्हारी फैमिली? रोशनी से तो मैंने पूछ लिया, वो भी तुम्हारी जैसी बातें कर रही थी, इसीलिए मैंने उसको भी इनवाइट कर लिया। इनफैक्ट फारिया ने उसको खुद कॉल करके इनवाइट किया, वो भी हमें ज्वाइन कर रही है। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? यही कि अमान कोई भी घटिया हरकत या बात करेगा तो तुम उसे इग्नोर करोगी। प्रॉमिस? ठीक है, पक्का वाला प्रॉमिस। हेलो। हाँ मान, सब खैरियत तो है ना? कोई बात तो नहीं हुई कॉलेज में? पापा आए थे तुम्हारे वहाँ? नहीं अम्मी, सब खैरियत है। वो किरण की बहन आई थी सुबह, बात खत्म हो गई। अच्छा चलो ये बताओ, घर कब आ रहे हो? बड़ी फिक्र लगी थी तुम्हारी। अच्छा ये बताओ बेटा, उन लड़कियों ने तुम्हारे साथ कोई दोबारा बदतमीजी तो नहीं की? अरे नहीं अम्मी, बदतमीजी करनी आती कहाँ है इन दोनों बहनों को। बहुत शरीफ और सीधी सादी लड़कियां हैं, मैंने तो माफ कर दिया। लो भाई, तुम तो अपने पापा की जबान बोलने लगे। घर में हमारी कितनी बेइज्जती हुई है, मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। और तुम्हें क्या जरूरत है उनसे माफी मांगने की? यहीं पर गलती कर रही है कि आप अपने बेटे को नहीं जानती। आपसे ज्यादा मैंने फील किया था उस बात को, इसीलिए तो माफ कर दिया। अमान क्या कह रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। आप अपने दिमाग को सुकून दें, बेइज्जती का बदला खूब लेना आता है मुझे। दोनों बहनें और उसके घर वाले आपके घर पर आकर आपके सामने नाक रगड़ के माफी मांगेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस थोड़ा सा इंतजार करें और कुछ दिन तक भूल जाएं कि कुछ हुआ भी है। क्यों? क्या करने वाले हो तुम? देखो अमान, अब तुम्हारे को बेवकूफी मत करना। इस दफा तो सब कुछ संभल गया, लेकिन अगली दफा तुम्हारे कॉलेज वाले ना। आप बेफिक्र रहें मीरा, कॉलेज में कुछ नहीं होगा, जो होगा कॉलेज के बाहर ही होगा। अरे क्या करने वाले हो तुम? ऐसी भी क्या चलती है अम्मी, तो वादा करता हूँ कि आपको कोई मायूसी नहीं होगी, बस कुछ दिन इंतजार कर लें। अच्छा मेरी हेलो हेलो, क्या करने वाला है ये लड़का अब? सकीना, यहाँ पार्टी नहीं है। मैं आप कैसे हैं आप? मैं तो यहाँ अमान की किसी दोस्त की बर्थडे के लिए आया। जी हाँ, मैं भी इसीलिए आई थी, पर आई थिंक वो लोग अभी तक नहीं आए। मेरा ख्याल है कि हम कहीं साथ ही बैठ जाते हैं, अलग अलग इंतजार करने से तो बेहतर। जी ठीक है, श्योर। आई प्लीज। चेंज कर लिया मैंने। कैसी लग रही हूँ? हाँ अच्छी लगी। अरे हाँ, आई थिंक हमने मिस कर दिया, हमें यूटर्न पीछे से लेना है। हाँ वो तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? ड्राइव तुम कर रही हो, मैं थोड़ी कर रही हूँ। और यहाँ रेस्टोरेंट कहाँ है? यार रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हम लोग। रेस्टोरेंट नहीं जा रहे, फिर कहाँ जा रहे? तुम किडनैप हो चुकी हो किरण। क्या? अम्मी ने जो उस दिन आपसे कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, उन्हें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, इसीलिए मैं आपसे सॉरी करती हूँ। अरे नहीं नहीं रोशनी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो बचपन से इस किस्म का रवैया देखता आया हूँ, तो आदत पड़ गई। खैर छोड़ें इन बातों को, आइए बैठते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ बैठिए। जी।
एक्सक्यूज मी, टेबल पर दो। हसाम भाई, अरे ये तो वही लड़की है इनके साथ। कौन लड़की? हसाम भाई कितने सीधे बनते हैं ना। और देखो जरा डेटे मार रहे हैं यहाँ पे। अभी पता चकाती हूँ इनको। नहीं ज़ारा, बहुत बुरी बात है। वो दोनों बात कर रहे हैं। वैसे भी हसाम भाई मुझे देख के परेशान हो जाएंगे। लेकिन जूनी वो बात है, मुकर जाएंगे। मैं उनसे कुछ भी कहूंगी वो मानेंगे ही नहीं। एक काम करती हूँ, मैं इनकी पिक्चर्स ले लेती हूँ। फिर सबूत के साथ तो हसाम भाई मना नहीं कर सकेंगे। नहीं ज़ारा, बहुत बुरी बात है। अरे कुछ नहीं होता, चुप रहो, तुम सुन लेंगे। बोलो चुप रहो। ज़ारा, किसी के साथ पिक्चर लेना अच्छी बात नहीं होती है। मैं किसी और की नहीं ले रही, अपने भाई की पिक्चर ले रही हूँ। और अब तो ये पिक्चर सारी अम्मी के पास जाएगी। फिर तो हसाम भाई का मुझे ट्रीट देनी ही पड़ेगी। कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा, बहुत सवाल करती हूँ। चलो चलो कहीं और चलते। क्या बकवास करी हो फारिया? गाड़ी रोको, अभी मुझे उतारो। फारिया, मैंने कहा गाड़ी रोको, मुझे उतारो गाड़ी से। चुड़िया जैसा दिल है तुम्हारा। मैं तो समझ रही तुम बाकी बहादुर होगी, लेकिन अमान ठीक ही कहता था, सिर्फ एटीट्यूड ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको, मुझे उतरना है गाड़ी से। ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? कम ऑन यार, मजाक कर रही हूँ। तुम्हें किडनैप करके मुझे अचार डालना है क्या? फारिया, बहुत घटिया मजाक। मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए आ गई थी कि तुम्हारी आज बर्थडे थी। यार आज मेरा बर्थडे है, आज तो लिहाज कर लो। गॉड, बाय द वे हम जहाँ कहाँ रहे हैं अब? मैंने तो रोशनी को वहाँ का एड्रेस दिया था। तो क्या मसला है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ से फोन कर लेना। लेकिन क्यों फारिया, जब हमें यही जाना था तो फिर? ये तो तुम अमान से पूछना, जिसने एंड टाइम पे प्लान चेंज कर दिया। हैरत है, ये लोग अब तक आए नहीं। नहीं कहाँ रह गए, मैं फोन करके पूछते हैं। रोशनी, एक मिनट प्लीज, आप कुछ देर मेरी बात सुन लें। मैं सबके आने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बोले, सुन रही हूँ। दरअसल आज फिर वो ये एक और सिचुएशन है, और आज आपसे मेरी ये दूसरी मुलाकात है। और ये भी एक इत्तेफाक है कि आज हम दोनों एक दूसरे से फिर मिले। एक्चुअली मैं काफी अरसे से आपको ढूंढ रहा था। मुझे ढूंढ रहे हैं? पर क्यों? काफी अरसे पहले मैंने आपको एक फ्लावर शॉप में देखा था, और आपको देखते ही मैंने एक फैसला कर लिया था कि मैं आपसे बात जरूर कहूंगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आप प्लीज खुलकर बोलेंगे? असल में आप मुझे बहुत अच्छी लगती। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखिए रोशनी, आप मेरी फैमिली की टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर आप चाहें तो आप अपनी फैमिली से बात करके देख लें। आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है जो बात मुमकिन नहीं है उस बारे में बात करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। सुनहरा की शक्ल में तो उनकी लॉटरी निकल आई है। हमने बेटी दी थी, एटीएम मशीन नहीं कि जब चाहे अपनी मर्जी से कैश निकाल ले। आपको पहली मुलाकात में पता चल गया कि वो कितना शरीफ और सुलझा हुआ इंसान है। मुझे तो उसकी पूरी की पूरी फैमिली ना बगर बिल्लो की फैमिली लगती है। रोशनी वही लड़की है ना जिसे आप ढूंढ रहे थे? मुझे किसने कहा कि मैं रोशनी से शादी करूं? तो ये बताएं कि क्या आप रोशनी के साथ लंच पर नहीं गए थे?